फिर कांग्रेस अपने आप को एक्सपोज कर रही है या कांग्रेस अपने पैर में फिर से कुल्हाड़ी मार रही है। जब मैं ये बात बोल रहा हूं तब आपको पता होगा कि कल से यानी कि लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर 16 घंटे का चर्चा और जो आज से जो राज्यसभा है उसमें 9 घंटे का चर्चा शुरू होगा। आज लोकसभा में दूसरा दिन होगा चर्चा पे। आज हो सकता है राहुल गांधी भी बोले और अमित शाह और प्रधानमंत्री का भी बोलने का उम्मीद है। अमित शाह तो बोलेंगे ही, ऐसा मुझे लग रहा है कि कल का जो बात की है। लेकिन जो कल चर्चा हुई और जिस तरह से कांग्रेस जो बोलते हैं ना कि अभी तक उनका हिस्ट्री उठा के देखिए, जिस मुद्दे पर भी उन्होंने लोकसभा में या कहीं भी चर्चा का, जितने भी आप चाहे राफेल उठा लीजिए, किसी चीज पे भी, किसान आंदोलन से लेकर हर चीज पे भी अगर उन्होंने मुद्दा उठाया है ना कि मुझे इस मुद्दे पर चर्चा करना है, हमें बात करनी है, वो हमेशा से भाग रहे हैं और वही फिर हो रहा है। आपने देखा होगा कि पहले एक बार लोकसभा को 1 बजे तक स्थगित किया गया, फिर 2 बजे तक स्थगित किया गया। जो लोकसभा ओम बिरला जी हैं उन्होंने स्थगित किया। लेकिन मेरा सब्जेक्ट क्या है कि कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से अमित शाह से लेकर, अमित शाह ने तो पूरा भाषण नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से राजनाथ सिंह का रिबटल आया और उसके बाद से एस जयशंकर ने और अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से कांग्रेस के बातों का जवाब दिया, उस तरह से आपको देखकर लगेगा कि कांग्रेस दोबारा भाग रही है। क्योंकि कांग्रेस की जो पूरी पॉलिसी, पूरी नियत है, और मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि जो विपक्षी दल है उनकी अपनी सोच कहां चली गई। कांग्रेस में आज के टाइम में कोई भी अपना थिंक टैंक नहीं है। कोई भी, वो खुद भी नहीं जानते कि उनको सवाल क्या पूछना है और कैसे पूछना है और कब पूछना है। पहले वो लोग चर्चा चाहते थे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप है, 25 बार 26 बार उन्होंने बोल दिया कि सीज फायर मैंने कराया, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। कितने फाइटर विमान गिर गए हमारे, उस पर बताना चाहिए लोकसभा में आकर। अब जब चर्चा की शुरुआत शुरू हो गई तो अब उनका गोल पोस्ट अलग चेंज हो गया। और मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बात बता दूं, कांग्रेस क्यों आज के टाइम में, अगर अमित शाह ऐसा बोलते हैं कि कांग्रेस 20 साल और भी सत्ता में नहीं आएगी, उसका वजह यही है कि कांग्रेस सवाल पूछना भी भूल गई है। जवाब तो सोचिए कि उनके पास जवाब नहीं है, लेकिन सवाल भी नहीं है पूछने के। क्योंकि जब भी कोई ऐसा सवाल मैंने आज तक जब भी देखा है, किसी भी मुद्दे पर, गलवान का उठा लीजिए आप, तो कांग्रेस के जो पुराने अपने, मतलब उन्होंने जो कृत्य किए हैं, वो सारे सामने धीरे धीरे उजागर हो जाते हैं और वो गड्ढे खुदाई होती है, उसमें खुद वो गिर जाते हैं। और यही हो रहा है। एस जयशंकर ने, ठीक है, उस पर रिप्लाई किया कि कैसे जो वहां के उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने किस तरह से फोन किया मोदी जी को और बताया, मोदी जी ने क्या रिप्लाई किया, तो सब पब्लिक डोमेन में है और इस पर कई बार चर्चा हो गया। डीजीएमओ ने भी बोला हुआ है कि भाई हमारे पास उनका फोन आया, उनके डीजीएमओ का, पाकिस्तान का। उसके बाद ये सब सीज फायर हो, मतलब इसको सीज फायर भी नहीं बोलेंगे कि कुछ देर के लिए बोल सकते हैं कि मतलब वॉर ऑन है, लेकिन उसको रोका गया। अगर कोई भी उसमें, अगर कुछ भी, अगर उनके तरफ से कुछ होता है तो फिर हम शुरू कर देंगे। तो ये सब पूरे पब्लिक डोमेन में, इसमें कोई नई चीज नहीं है। नई चीज क्या है, जो कि पहले के रक्षा मंत्री भी रहे और देखा जाए तो वो अपने वित्त मंत्री भी रहे, वो पी चिदम्बरम ने, जो पहले से आपने देखा हो, जब भी कांग्रेस की क्या, मतलब वो हमेशा से क्लीन चिट देते रहे हैं पाकिस्तान को। आप 26/11 का हमला उठा लीजिए, जब हुआ था तो किस तरह से कांग्रेस ने और कुछ थिंक टैंक जो है सो कॉल्ड, वो लोग उतर के उन्होंने आया, जो किताबें लिखी कि ये जो है ये इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, डायरेक्टली सब कुछ बोला। किसी ने आरएसएस को दोष ठहराया। तो कहने का क्या मतलब है कि कांग्रेस पहले से ही कंफ्यूज रहती है कि उसको करना क्या है। अब कहती है एक टाइम पे कि मैं तो देश के साथ खड़ा हूं, मैं सरकार के साथ खड़ा हूं, फिर उनसे सवाल भी पूछो।
तो ये जो चीजें दोहराती है ना, देश की जनता जानती है। और यही वजह है कि अमित शाह जो उठ के उन्होंने क्या बोला कि 20 साल तक और भारत में, क्योंकि पहले क्या था ना, उन्होंने सही बोला, पहले तो मीडिया का इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था। और जो खबरें, अगर प्रिंट मीडिया को आपने सेव कर लिया और प्रिंट मीडिया पे जो छपा, जो बातें आएंगी, तो आदमी अंदर की बातें नहीं जानता था। लोग जो न्यूज़पेपर में छप गया उसी को सत्य मानते थे और वो अपने हिसाब से खबरें आती थी बाहर। लेकिन आज लाइव आता है, आपके कृत्य भी क्या कर रहे हो, आप अगर आप सवाल पूछने गए तो फिर सवाल से क्यों भाग रहे हो, सवाल ही नहीं पूछ रहे हो। आप उसमें डिबेट भी करना चाहते हो, वो डिबेट भी नहीं, उसमें हल्ला भी मचा रहे हो। तो ये चीजें जनता के नजर में जा रही और जाती रही। इसीलिए कांग्रेस का ये हालत है कि कांग्रेस बार बार चुनाव हारती है। तो पहले आपने देखा होगा ईवीएम, अब ईवीएम नहीं, अब बोल रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम बढ़ गया महाराष्ट्र में। अब वो बोल रहे हैं वोटर लिस्ट में हमारे वोटर को काटा जा रहा है। इनको कैसे पता है कि बढ़ा तो हमारा ही वोट, उनका वोट बढ़ा बीजेपी का, और कटेगा तो हमारा ही कटेगा। तो इनको पता ही नहीं चल रहा है, पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई है पार्टी की करना क्या है। और इसीलिए जो देखा होगा आपने कि जिस तरह से पी चिदम्बरम ने उस समय बोला, उस समय जब ये पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और जिस पे डिबेट हो रहा है जो है, इसके ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, उस समय पाकिस्तान में पी चिदम्बरम का पूरा और ये गौरव गोगोई का ये पूरा वहां न्यूज चैनल में चल रहा है कि देखो, हम बोलते थे, चाइना भी जैसे बोलता था कि भाई इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है, पहलगाम में जो हुआ था इसमें भारत के अंदरूनी मामला है। तो वही चीज पी चिदम्बरम लोगों को क्लीन चिट दे रहे हैं, तो वो वहां चल रहा है। अब आते हैं कि जी.एस. जयशंकर ने एक बार, सबसे पहले तो उन्होंने सारी चीजें बताई कि क्या किस तरह से सीजफायर हुआ, और मैं कह रहा हूं कि उन्होंने इस बात को कई बार बोला है, फिर बोला। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने कांग्रेस के टाइम पे जो जो घटनाएं घटी, जो बाद में ये लोग बार बार बोलते हैं कि इतिहास में क्यों जा रहे हो, आप खुद ही उनको मौका देते हो कि आपने जो काम किए, आपने जो कृत्य हैं पास्ट में, भूत में जो आपने काम किए, वो उन्होंने गड्ढे जो आम जनता नहीं जानती थी उसको खोद खोद के बाहर निकाल दिया कि 1962 में आपने क्या किया, पीओके जो मांग रहे हो उस समय क्या हुआ, आपने कैसे कैसे चाइना को सपोर्ट किया, जो बोले कि दो फ्रंट पे लड़ाई चल रहा है तो कैसे, क्यों दो फ्रंट हुआ, कब कब उन्होंने 1966, 1963, इस तरह कितने उन्होंने एग्जांपल दिए कि दो फ्रंट किसको कहते हैं, को कैसे कैसे एमओयू साइन हुआ, और कि कितने बिलियन डॉलर मिले आपकी सरकार के समय में चाइना पाकिस्तान को, और किस तरह से चाइना और पाकिस्तान ने एकजुट होकर कितने संधियां की, सब बहुत चीजें उन्होंने गिनाई इस चीज को। और ये देखिए सारे जनता देख रही, जो आम पब्लिक नहीं जानती थी इन चीजों को कि भाई इन्होंने, और जब युद्ध विराम हुआ था, जब 26/11 के बाद पाकिस्तान और जो भारत के लोगों, दोनों की सरकार मिलकर, और किस तरह से उन्होंने ये किया कि दोनों दोनों जो देश है वो मतलब आतंकी घटनाओं का, मतलब बोल सकते हैं कि उसे वो झेल रहे हैं। दोनों देश, पाकिस्तान भी झेल रहा है और हिंदुस्तान भी झेल रहा है। तो ये जो उन्होंने पहले किया था ये आम पब्लिक नहीं जानती थी। अब आपने ऐसे ऐसे कृत्य किए हैं जो गड़े मुर्दे जो उखाड़ उखाड़ कर जो आम जनता तक पहुंच रहा है, और ये सब लाइव चलता है। तो पता चल रहा है कि भाई आपने तो पाकिस्तान को 26/11 के बाद कितना हेल्प किया है, क्या क्या किया है। अब ये बोल रहे हैं कि भारत में कैसे पहलगाम में बाहर से जो आतंकी घुस गए। तो भाई उन्होंने फिर ये गिनाया कि कितने पहले हमले होते थे यहाँ पे, और 2-3 आदमी जिसमें चले गए, उनकी जान चली गई, वो तो छोड़िए, बड़े बड़े हमले, और उसके बाद आपने क्या किया, आपकी कार्रवाई क्या की, ये सारा चीज वहां पे बयान में हुआ। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बारे में क्या बोला। तो इस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से कंफ्यूज है। और आज जब देखिएगा जो अमित शाह बोलेंगे, अगर प्रधानमंत्री भी बोले, तो मतलब मुझे लग रहा है कि जितनी भी आप इन्होंने चर्चा डिबेट मांग की है, उनमें कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि ये खुद अपने आप को एक्सपोज करते हैं। और जिस तरह से एक 26/11 के टाइम में इन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया, वही भी क्लीन चिट देने का काम आज पी चिदम्बरम से लेकर
और गोगोई साहब सब कर रहे हैं, और ये सब पब्लिक डोमेन में है। प्रधानमंत्री ने एस जयशंकर, राजनाथ सिंह दोनों को प्रेज किया ट्विटर अकाउंट पे, उनके बाद पोस्ट को करके कितना अच्छा किया। तो अब आज के दिन और निर्णायक होने वाला, देखते हैं कि राहुल गांधी बोलते हैं उसके ऊपर अमित शाह का क्या रिबटल आता है। लेकिन कल के दिन में ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है, और कांग्रेस मुझे लगता है ना कि जानती थी कि देखो मुद्दा तो उठा लिया, लेकिन अब वो पूरी तरह फंस गए, क्योंकि वो ये तो पूरी तैयारी के साथ आते नहीं। सुशील कुमार सिंधे की जो मेरे ख्याल से बेटी है की पोती है, उन्होंने जिस तरह से भाषण दिया इसके ऊपर, हास्यास्पद है, कोई मतलब जो फैक्ट नहीं, कोई तथ्य नहीं, ऐसे ही कुछ भी बोलना, मतलब हाँ नारे लगाना, जोर जोर से चिल्ला कर बोलना। फैक्ट से बात करना पड़ेगा, आपने कब क्या किया, कैसे किया। तो लेकिन फैक्ट तो आपके खिलाफ ही जाएगा, जब भी फैक्ट आप निकालोगे ना तो आपके ऊपर ही जाएगा, जो भी जाएगा उसके ऊपर ही, आपके ऊपर ही जाने वाला। तो ये कांग्रेस को समझ में आ गया था, लेकिन अब वो अपने ही बिछाए हुए जाल में पूरी तरह फंस गए, ऐसा मेरा मानना है। तो आज का दिन और देखते हैं ये कांग्रेस के साथ और क्या क्या होने वाला है। लेकिन मैं हमेशा से विपक्षी दलों के लिए थोड़ा सा बोल सकते हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर होता है, कि वो लोग क्यों इस कांग्रेस के अपने बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। क्योंकि कांग्रेस तो मतलब थिंक टैंक ही खत्म हो गया, जितने भी आप बोल सकते हैं ना कि रीलर जो हो गए, टिकटॉक के वीडियो बनाते हैं, वो लोग आज के टाइम में कांग्रेस के थिंक टैंक हो गए। तो वो लोग जिस तरह का है वैसे ही उनका ज्ञान भी होगा और वैसे ही वो बोलेंगे। तो कम से कम विपक्षी दलों को इससे बाहर निकलना चाहिए, एक रियल एजेंडा ढूंढना चाहिए और रियल चीजों पर बहस करना चाहिए, क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की रही, तो विपक्ष को समझना चाहिए कि सरकार तो कांग्रेस की आज तक रही है, तो इसमें जो भी उनकी पास्ट की जो कृत्य होंगे उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस होगी, वो तो जिम्मेदार होंगे नहीं। तो उनको रियल एक बोल सकते हैं कि एजेंडा ढूंढना चाहिए, जिससे कि जो सरकार है उनको घेर सके और सही चीजों पर चर्चा कर सके। वो अगर कांग्रेस के एजेंडा पर पूरे टाइम चलते रहेंगे तो जो कांग्रेस की हर्ष हो रहा है धीरे धीरे, वही विपक्षी दलों का भी हर्ष हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज का